नमस्कार फ्रेंड्स, मंजर एजुकेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे मानव रक्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम कंप्लीट कराएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वही प्रश्न लेकर आए हैं जो आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न। फ्रेंड्स, ये जितने भी प्रश्न होने वाले हैं सभी जो कि 100% परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिसमें हम 45 प्रश्नों को कंप्लीट कराएंगे इस वीडियो में। जो हमारा टॉपिक होने वाला है रक्त से, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र से। तो यदि फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं रक्त के बारे में, यानी मनुष्य में जो ब्लड होता है यह क्या होता है। तो सभी को पता होगा ब्लड क्या होता है, तो यहाँ पे नोट्स में दे दिया गया है। दिया है हमारा कि खून, यानी जिसे बोलते हैं रक्त, एक विशिष्ट शरीर में तरल पदार्थ है। जो हमारे शरीर में क्या है, एक तरल पदार्थ है जो आपके पूरे शरीर में निरंतर प्रवाहित होता रहता है। इसके मुख्य चार भाग हैं। इसके चार भाग होते हैं प्लाज्मा और लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका को बोलते हैं हम आरबीसी। क्या बोलते हैं? आरबीसी, जिसे बोलते हैं रेड ब्लड सेल, और हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कोशिका। आपके शरीर का जो कि रक्त का अधिकांश भाग जो कि बनाती है आरबीसी और प्लाज्मा। चलिए बात करते हैं इसके कुछ और प्रकार, यानी मानव रक्त के प्रकार के बारे में जानते हैं। क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो नोट्स में आपको दे दिया गया है कि मनुष्य में एबीओ प्रणाली के तहत मुख्य चार जो कि समूह होते हैं रक्त के। पहला होता है रक्त समूह ए, बी, ए बी, और क्या होता है ओ। ये जो कि रक्त समूह के जो कि चार प्रणाली होते हैं। मुख्य कितने प्रणाली होते हैं? चार होते हैं, यानी समूह होते हैं। और इनमें से प्रत्येक समूह को आरएच, जिसे बोलते हैं कारण के आधार पर, आरएच पॉजिटिव एवं एक निगेटिव, आरएच निगेटिव और आरएच पॉजिटिव में विभाजित किया गया है, जिनके कुल मिलकर अ, 8 जो कि रक्त समूह होते हैं। कुल मिलकर कितना होता है, इसे हम जो कि अपने अनुसार जो कि बांट देते हैं। पॉजिटिव एक बना देते हैं और एक निगेटिव बना देते हैं। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रक्त समूह ए, पॉजिटिव बी, माइनस मतलब ए होता है, यानी जिसे बोलते हैं एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव ये होता है ग्रुप ए होता है, और एक होता है नेगेटिव बी होता है। ऐसे ही जो कि 8 प्रकार के बन जाते हैं। अब आता है जो कि हमारा रक्त समूह का वर्गीकरण। इसके बारे में हम जानते हैं रक्त समूह का वर्गीकरण क्या होता है। तो मनुष्य के रक्त को मुख्यतः दो प्रणालियों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। हमने आपको बताया, यहाँ पे दिया है पहला एबीओ प्रणाली। यह सबसे आम रक्त समूह प्रणाली होता है। देखिए यहाँ पर बताया रहे हैं रक्त समूह ए, आपको बताया हमने। तो यह क्या होता है, लाल रक्त कोशिका पर ए एंटीजन यानी मौजूद होता है, ए एंटीजन मौजूद होता है। अब होता है रक्त समूह बी। क्या होता है? रक्त समूह बी होता है। ये क्या होता है फ्रेंड्स? रक्त समूह बी होता है, ये भी लाल रक्त कोशिका पर बी एंटीजन मौजूद होता है। और एक होता है रक्त समूह ए बी, यह लाल रक्त कोशिका पर ए और बी दोनों पर एंटीजन मौजूद होता है। अगला होता है हमारा चौथा जो कि रक्त समूह O, यह लाल रक्त कोशिका पर और ए बी में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, यानी मौजूद नहीं होता है। चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स के बारे में। तो अगला पॉइंट्स हमारा आता है रक्त समूह का वर्गीकरण ही है, जिसमें दूसरा प्रणाली है हमारा एबीओ प्रणाली में। प्रत्येक रक्त समूह के दो जो कि उप प्रकार होते हैं, जैसे कि आरएच कारण पर आधारित होते हैं। ये आपको हमने बताया पॉजिटिव और निगेटिव। ये है पॉजिटिव, आरएच पॉजिटिव, जिसे लाल रक्त कोशिका पर आरएच कारण मौजूद होता है, और निगेटिव पर जो कि लाल रक्त कोशिका पर आरएच कारण अनुपस्थित होता है। चलिए कुछ और जानते हैं हम। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एमसीक्यू प्रश्न होने वाले हैं। जो कि 45 प्रश्न पढ़ेंगे, यानी 45 हम प्रश्न को इसमें बताएंगे। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न गूगल वेरीफाई है, आपको एक भी प्रश्न गलत देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो कि फर्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं हर बार। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा और वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी 120/80 होता है मनुष्य का रक्त दाब, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब।
अगला क्वेश्चन है, मानव का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो मानव का जो रक्त बैंक कहा जाता है वो कहा जाता है प्लीहा को कहा जाता है। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन के बारे में। दिया है थर्ड नंबर क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिका का कब्जगाह किसे कहते हैं? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं जो कि हम प्लीहा को भी कहते हैं, यानी प्लीहा को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 नंबर प्रश्न है, आर एच फैक्टर की खोज किसने की थी? तो आर एच फैक्टर की खोज जो कि किए थे वो किए थे कार्ल लैंडस्टीनर, वैज्ञानिक जो कि किए थे आर एच फैक्टर की खोज। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है, सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका जिसे बोलते हैं कौन सी होती है? श्वेत रक्त कणिका यानी इसे हम बोलते हैं WBC, यानी क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिका को बोलते हैं WBC। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है ये पेन। हाँ, तो इसे बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका को बोलते हैं WBC, यानी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स हमारा मोनोसाइट्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटी श्वेत रक्त कणिका कौन सी होती है? सबसे छोटी श्वेत रक्त कणिका होती है या फ्रेंड्स होती है जो कि हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लिम्फोसाइट्स होती है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न है, एक से ज्यादा केंद्रक किस में पाया जाता है? तो एक से ज्यादा जो केंद्रक पाया जाता है वो पाया जाता है उपयुक्त तीनों में, यानी ऑप्शन ए बी और सी दोनों राइट, तीनों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आकार की दृष्टि से कोशिका का सही क्रम कौन सा है? आपको कोशिका का सही क्रम बताना है आपको, तो अभी हमने बताया सबसे पहले क्या आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स, यानी सॉरी यहाँ पे डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आरबीसी, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिर्फ एक केंद्रक किस में पाया जाता है? तो एक केंद्रक जो पाया जाता है मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट दोनों में पाया जाता है एक केंद्रक, यानी उपयुक्त सी जो कि यानी उपयुक्त दोनों राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ नोट्स दिए गए हैं, पढ़िए। जिन रक्त कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? ग्रानुलोसाइट्स कहते हैं। और जिन रक्त कोशिका में एक से ज्यादा केंद्रक पाया जाता है उन्हें जो कि ग्रानुलोसाइट्स कहा जाता है। यह प्रश्न आपको पूछ सकते हैं परीक्षा में। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिका में सबसे ज्यादा 60 से 70% किसका पाया जाता है? 60 से 70% जो पाया जाता है यह फ्रेंड्स पाया जाता है हमारा ऑप्शन बी राइट, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि न्यूट्रोफिल का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी में सबसे कम प्रतिशत किसका रहता है? तो यह रहता है जो कि बेसोफिल का रहता है, जो कि 0.5 से लेकर 2% तक होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। न्यूट्रोफिल्स को कोशिका भक्षक भी कहा जाता है और न्यूट्रोफिल्स मानव शरीर को जो कि इम्यूनिटी प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न है, शरीर में प्रतिरक्षी का निर्माण कहाँ होता है? तो प्रतिरक्षी का निर्माण होता है, यह होता है डब्ल्यूबीसी के लिम्फोसाइट्स में, यानी लिम्फोसाइट्स से होता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न है हमारा इंपोर्टेंट प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने का कार्य कौन करता है? तो रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है जो कि बिम्बाणु। क्या कौन करते हैं? बिम्बाणु करते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न है हमारा, किसकी उपस्थिति के कारण जो कि यहाँ पे मानव शरीर में रक्त जमता है? तो रक्त किसके उपस्थिति के कारण जमता है? तो ये जमता है जो कि हिपेरिन के कारण रक्त हमारे शरीर में जमने लगता है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, फाइब्रोनोजेन को 5 दिन में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो यह एंजाइम कौन सा है? तो थ्राम्बिन जो एंजाइम पाया जाता है यह है। अगला क्वेश्चन है, कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो यह खोज किए थे जो वैज्ञानिक इन्होंने थे, यह रक्त समूह की खोज किए थे
कार्ल लैंड स्टीनर वैज्ञानिक किए थे रक्त समूह की खोज। अगला 17वां प्रश्न है, मनुष्य के रक्त को कितने समूहों में विभाजित किया गया है? तो हमने आपको बताया जो कि 4 रक्त समूहों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि 18वां प्रश्न है, कौन से रक्त समूह में इंटीजन नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है, तो इंटीजन जो नहीं पाया जाता है वो पाया जाता है जो कि रक्त समूह ओ में नहीं पाया जाता है। हमने पीछे आपको बताया इंटीजन किस में नहीं पाया जाता है। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? तो जो एंटीजन प्रकार के होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 20वां प्रश्न है, कौन से रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो एंटीबॉडी जो कि नहीं पाया जाता है, यह नहीं पाया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। रक्त समूह ए बी में एंटी जो कि बॉडी नहीं पाया जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। रक्त समूह ए बी में एंटीबॉडी होता है, बी ए में भी एंटीबॉडी होता है, और रक्त समूह ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, और रक्त समूह में जो कि ए बी एंटीबॉडी होता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो जो रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है, यह कहा जाता है रक्त समूह ओ को कहा जाता है सर्वदाता। आप इमेज के थ्रू देख सकते हैं रक्त समूह के बारे में। अगला क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? तो सर्वग्राही आपको पता होगा, ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का भी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, मानव शरीर में रक्त परिवहन यहाँ पर रक्त वाहिनियों कौन कौन सी जो कि होती है? रक्त वाहिनी आपको बतानी है कौन कौन सी होती है, तो आपको देखकर पता हो जाएगा, उपयुक्त तीनों, यानी धमनी, शिरा और केशिका, ये तीनों हमारे शरीर में रक्त वाहिनियां होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पतली रुधिर वाहिनियां कौन सी होती है? तो सबसे पतली रुधिर वाहिनियां जो होती है वो होती है जो कि केशिका, केशिका होती है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, दिया है हमारा 25 नंबर प्रश्न, रक्त के तापमान के आधार पर प्रणालियों को कौन से भागों में बांटा गया है? तो कौन से भाग में बांटा गया है? तो यह बांटा गया है उपयुक्त दोनों, गर्म रक्त प्रणाली और शीत रक्त प्रणाली, इन 2 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न है, कौन से प्रणाली में तापमान हर वातावरण में जो कि एक समान बना रहता है? तो यह बना रहता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीनों, उपयुक्त तीनों, भालू, बंदर और मनुष्य, इन प्रणालियों में जो कि तापमान हर वक्त एक समान बना रहता है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से शीत रक्त वाला प्राणी कौन सा है? तो आप बता सकते हैं कौन कौन प्रणाली है। तो यह प्रणाली है जो कि बी और सी, कछुआ और जो कि छिपकली, ये क्या है? शीत रक्त वाली प्रणाली जो कि है। अगला क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से जो कि होता है अधिक रहता है, वायुमंडलीय दाब से क्या आता है? अधिक रहता है। अगला 29 नंबर प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खून के थक्के का पता लगाने के लिए कौन सी रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो यह रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, सेंस या सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर प्रश्न है हमारा, कौन सी रक्त वाहिनी शरीर के विभिन्न भागों में हृदय तक रक्त को लाने का कार्य करती है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह लाने का कार्य करती है जो कि शिराएं लाने का कार्य करती है, यानी इस क्वेश्चन का भी आंसर जो कि यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर प्रश्न है, हृदय से निकलने जो कि हुए शुद्ध रक्त को कौन सी धमनी लीवर तक पहुंचाती है? तो ये पहुंचाती है जो कि हिपेटिक, हिपेटिक पहुंचाती है जो कि लीवर तक। सेंस प्रश्न दिया है 32 नंबर प्रश्न है हमारा, हृदय से निकले हुए शुद्ध रक्त को कौन सी जो कि धमनी गुर्दे तक पहुंचाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा जो कि रीनल, हमारे शरीर में शुद्ध रक्त को कौन सी धमनी यानी गुर्दे तक पहुंचाती है? तो गुर्दे तक रीनल पहुंचाती है।
अगला क्वेश्चन, हृदय की मांसपेशियों को रक्त जो कि पहुंचाने का कार्य कौन सी धमनी करती है? तो रक्त पहुंचाने का कार्य करती है, ये करती है जो कि कोरोनरी कोरोनरी करती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला 34 नंबर प्रश्न है हमारा, सीधा और धमनी को एक दूसरे से कौन जोड़ता है? तो एक दूसरे से जोड़ता है कौन? ये जोड़ता है कैपिलरी। कौन जोड़ता है? कैपिलरी जोड़ता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में रक्तचाप का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो रक्तचाप की नियंत्रण जो करती है एड्रीनल ग्रंथि करती है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? जो हीमोग्लोबिन होता है यह किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है जो कि लाल रक्त कणिका, जिसे बोलते हैं रेड ब्लड सेल। क्या बोलते हैं? आरबीसी। आरबीसी आपको कई बार बता दिया ताकि आपको याद रहे। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर प्रश्न है, सीरा में किस प्रकार का रक्त बहता है? तो सीरा में किस प्रकार का रक्त बहता है? तो यह सिर्फ अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी में क्या बहती है? शुद्ध रक्त बहती है। यहाँ पे देख सकते हैं फुफ्फुस सीरा में शुद्ध रक्त बहती है। यहाँ पे जो एक दिया है, सीरा में किस प्रकार की रक्त बहती है? तो ये बहती है अशुद्ध रक्त। लेकिन एक प्रकार की सीरा है फुफ्फुस फुफ्फुस सीरा में शुद्ध रक्त बहती है, और जो कि इस तरह हम कहेंगे तो वो बहती है जो कि धमनी में शुद्ध रक्त बहती है। अगला है लाल रक्त कणिका का आकार कैसा होता है? तो इसका आकार होता है जो कि उत्तलाकार। उत्तलाकार जो कि इसका आकार होता है। अगला, रक्त को जमने में सहायक कौन सा तत्व है? तो जमने में सहायक तत्व है यह है कैल्शियम। कौन सा है? कैल्शियम जमने में सहायक है। 14वां प्रश्न है, शुद्ध रक्त शरीर की कौन सी जो कि वाहिनियों में बहता है? तो ये बहता है जो कि धमनी में। आपको बताया कि धमनी में शुद्ध रक्त बहती है और सीधा में अशुद्ध रक्त बहती है। इसमें अशुद्ध, इसमें शुद्ध रक्त बहती है। फ्रेंड्स, इस तरह हमने आपको जो कि 14 प्रश्नों को कंप्लीट किया है। फ्रेंड्स, और प्रश्न जो कि 4-5 है, जो आप उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिएगा। दिया क्वेश्चन हमारा, हीमोपो जो कि इसमें क्या है? इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, फुफ्फुस धमनी सीरे में कौन से भाग में होता है? आप इसका भी आंसर कमेंट कीजिएगा। और क्वेश्चन है, कौन सी कोशिका जो कि थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानी जाती है? इस क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट कीजिएगा। और क्वेश्चन है आखिरी हमारा 44 नंबर प्रश्न है, रक्त में सबसे कम श्वेत रक्त कणिका कौन सी पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है? इस क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने इस वीडियो में हम आपको बताए 44 प्रश्नों को कंप्लीट कराए। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद नहीं होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।